हेलो एवरीवन। एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसे हर इंजीनियर क्रैक करना चाहता है एंड यस दे वांट टेक एंट्री इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स कि सर मैं सीपीडब्ल्यूडी में ये करना चाहता हूँ या फिर मैं सर एमईएस ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर आपका ऐसा कुछ एम है तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट को जब ज्वाइन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर है वो क्या है? दैट इज योर अमाउंट, दैट इज योर सैलरी, राइट। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एसएससी जी जब आप क्रैक कर लेते हैं तो बेसिकली आपकी जो सैलरी रहती है या फिर जो पे स्केल रहता है वो क्या रहता है, और साथ में क्या वहां पर जो पे स्केल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आइए आज हम लोग इसी वीडियो पर चर्चा करेंगे और आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि हाँ, ये हमारा पे स्केल है और ये हमारे वर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन को, जहां पे हम लोग समझेंगे कि एसएससी जेईई का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो देखिए, आपके सामने स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, और आपका जो यहाँ पर पे स्केल रहता है ना, एसएससी का जो आपका पे स्केल है क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि एसएससी जेईई इनहैंड सैलरी इज द अमाउंट व्हिच जेईई गेट्स आफ्टर डिडक्टिंग एवरी रेलेवेंट टैक्सेस एंड पीएफ। सो बेसिकली अगर मैं कंपनसेशन बैंड की बात करूं एसएससी जेईई की, वो किस में आती है? इट कम्स अंडर लेवल 6 ऑफ द कंपनसेशन लेटर्स ऑफ द 7th कंपनसेशन कमीशन एंड इंप्लाइज द एसेंशियल कंपनसेशन वुड बी अप्रॉक्स 35,400 टू 1,12,400, यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400। तो यहां पर ये जो सैलरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां से ना इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि एसएससी सैलरी 2025 विल बी 44,000 पर मंथ इंक्लूडिंग ऑल दी रेमिटेंसेस। अब देखिए, ये जो आपकी बेसिक पे अभी अभी मैंने आपको बताई, तो यहां पर कितनी थी? वो थी 35,400। लेकिन क्या ये 35,400 ही मुझे मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका ग्रेड पे। तो ग्रेड पे आपके यहाँ पे कौन सी है? 4200 ग्रेड पे है। तो अगर आप मान लीजिए किसी एक्स सिटी में रहते हैं, आप देखो सभी सिटीज के खर्चे एक जैसे नहीं होते हैं। आप थोड़े से अर्बन एरिया में, वहाँ का खर्चा अलग होगा, रूरल एरिया है वहाँ का खर्चा अलग होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो सिटीज हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स सिटी में आपको मिलता है, अब यहाँ पर ना 30% उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। 3 सिटीज मैंने मेंशन कर दी, जैसे मान लो कि गुड़गांव, राइट, एक मैं आगरा जैसी लोकेशन ले लेता हूँ। तो ऐसे करके आप ना सिटीज की जब बात करूँ तो सभी सिटीज के अलग अलग खर्चे हैं। तो वहां पर अगर मैं एक्स वाई जेड सिटीज में, अब ऑब्वियसली स्पेसिफिक मैं कोई नाम नहीं बता रहा, तो यहाँ पर अगर 30%, ये कौन सी वो सिटी होगी जो कि बहुत ज्यादा महंगी सिटी है, राइट। तो वहां पर 30% के अकॉर्डिंग इधर जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है 10,620। एक दूसरी सिटी है जहां पे 20% के आसपास, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 7,080। थर्ड सिटी है 10%, तो यहाँ पे बनेगा 3,500। ठीक है, ये आपका रहा हाउस रेंट अलाउंस। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी सिटी में एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका आता है डीए, दैट इज डीएनएस अलाउंस। तो डीएनएस अलाउंस जो रहता है दैट इज 50%। वो कितना हो गया? बेसिक, अभी ना जो कंपैरिजन बता रहा हूँ बेसिक पे से बता रहा हूँ। तो 17,400 का आपका डीए हो गया, दैट इज डीएनएस अलाउंस। इसके बाद आपका ट्रेवल अलाउंस। तो ट्रेवल अलाउंस सिटीज के लिए मेंशन है 3600 रुपीज, बाकी प्लेसेस के लिए वो है 1800 रुपीज। ठीक, तो ये आपके बेसिक पे के अलावा हो गया। इसके अलावा अब अगर मैं ग्रॉस सैलरी रेंज की बात करूं, तो जो सैलरी की रेंज रहेगी तो सिटीज टू सिटीज वेरी करेगी, बिकॉज एचआरए भी तो अलग अलग है सभी का। तो जैसे किसी एक एक्स सिटी जहां पे हम बात कर रहे थे जो काफी महंगी सिटी है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 63,720 रुपीज। एक जो मीडियोकर लेवल पे सिटी है जहां पे ना तो बहुत ज्यादा महंगी ना बहुत ज्यादा सस्ती है, तो यहाँ पर 60,180। और जो थोड़ा सा रूरल एरिया है, यहाँ पे मैं कुल मिला के रूरल एरिया बोलना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी कम है, यहाँ पे सस्ता पड़ता है वो एरिया। तो यहाँ पर उस जेड सिटी वाले पार्ट पे जो आपके पे स्केल है वो है 56,640। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था, वो पर्क्स और बाकी चीजें क्या हैं। तो बाकी जो बेनिफिट्स में हम लोग जाएं, तो देखो मैं आपको डीए के बारे में बता चुका हूँ, हाउस रेंट अलाउंस मैंने बता ही दिया, राइट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वी हैव डिस्कस्ड। इसके अलावा ना जैसे मेडिकल बेनिफिट की बात कर ले, जैसे मान लीजिए कोई तबीयत खराब है या फिर मान लो ओपीडी एंड ऑल, सो बेसिकली उसके लिए ना यहाँ पे दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस आउट विद द कैश मेडिकल बेनिफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेडिक्लेम, बंच मेडिक्लेम। उसके अलावा बाकी बेनिफिट्स की अलग अलग स्कीम्स रहती हैं। यानी कि अगर मैं एसएससी जेईई की बात करूं तो देखो ऑब्वियसली अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, अलग अलग यहाँ पे जब हम एग्जाम क्रैक करते हैं तो अलग अलग लोकेशन पे ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर एक एवरेज बताऊं तो एवरेज वाला पार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, सो दीज वर बेसिकली दी पर्क्स एंड दी अलाउंसेस। तो इसी प्रकार से अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंगिंग दी सैलरी स्लिप ऑल्सो। तो सैलरी स्लिप में सोच रहा हूँ ना कि अलग अलग आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊँ
कि MES जो ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका जो पे स्केल है वो किस तरीके से रहता है, तो सैलरी स्लिप किस तरीके से वो हमें मिलती है और उसमें किस तरीके से वो जो अमाउंट है वो डिवाइडेड रहता है, ऐसी CPWD वाला। तो सभी चीज़ों पे ना एक एक करके वीडियो में धीरे धीरे करके लाता रहूँगा। लेकिन ये जो वीडियो था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ओवरऑल एक बेसिक आइडिया देना था व्हाट इज़ दैट, तो आपके सामने वो सभी चीज़ें प्रेजेंट थी। तो ऐसी वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इंडियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोग अपडेटेड रहें कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के बाद हमारे कैसे कैसे बेनिफिट्स रहेंगे, तो हमें कितने एफर्ट्स लगाने चाहिए और कौन कौन से एग्जामिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार दिमाग में एक डाउट रहता है RRB JEE बेटर है या SSC JEE, तो अगर ये भी डाउट है तो इसके लिए भी हम लोग एक अलग से सेशन करेंगे जहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, और कोई डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, यू कैन जस्ट लेट मी नो, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। ठीक है, चलिए फिर ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।